आ रही है। गुजरात के अमरेली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विमान हादसा हो गया है। रिहायशी इलाके में पायलट ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया है। एक और बड़ी खबर है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है। ये दूसरी बड़ी खबर और दूसरा बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर जहां पर पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। पर्यटकों पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट है। पर्यटकों पर, जो सैलानी वहां पर घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, उन पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। आतंकियों ने गोलियां बरसा दी हैं। ये गर्मी का सीजन है और इस वक्त पर्यटकों की संख्या ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, और इसी वक्त को आतंकियों ने चुना है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से बड़ा अपडेट है, जहां पर सैलानियों पर आतंकियों ने कर दिया है हमला। पर्यटकों का ये पूरा ग्रुप है जिस पर आतंकियों ने हमला किया है। ये जम्मू कश्मीर से दिल दहलाने वाली भी घटना है, क्योंकि इस बार सैलानियों को निशाना बनाया है। इससे पहले आपने देखा होगा टारगेट किलिंग हुई है, बाहरी लोगों पर हमला किया गया है, लेकिन इस बार सैलानियों को निशाना बनाया गया है। आतंकी हमले में 2 पर्यटकों के जख्मी होने की खबर है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये तो बहुत खौफनाक है। सैलानियों को निशाना बनाया, सैलानियों के ग्रुप पर हमला कर दिया, पूरी खबर बताइए। देखिए, बिल्कुल रचना, जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पहलगाम का ये इलाका है बेसरन, जहां की एक घटना है जहां पर जानकारी के मुताबिक जो आतंकी हैं उन्होंने फायरिंग की है और खुले में वहां पे टूरिस्ट जो जाते हैं वहां पर फायरिंग करके जो है उनको निशाना बनाया है। जो जानकारी है अभी तक, हालांकि हम इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग घायल हैं, मगर जो सूत्र बता रहे हैं कि इस फायरिंग में 2 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और अभी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो तुरंत वहां पे पहुंची हैं ताकि इस पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन जो है वो चला सकें। मगर प्राथमिकता यही कि जो घायल हैं उनको पहले एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, टूरिस्ट जो वहां पे हैं उनको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये इलाका जो है पहलगाम के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और एक दूर दराज का इलाका है जहाँ पे सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। और गर्मियों के सीजन में खासतौर पे जो है सैलानियों की तादाद कश्मीर में बेहद ज्यादा हो सकती है। आने वाले दिनों में बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले इस तरीके से ये जो आतंकी हमले की खबर आ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं घटना इसे माना जा रहा है। अजय, लेकिन ये हैरान करने वाली बात इसलिए भी है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की खबर आई, कोशिशों की खबर सामने आई, टारगेट किलिंग की भी खबर सामने आई, जहां पर बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन सैलानियों पर इस तरह से हमला होना मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। देखिए, पहले भी हालांकि ऐसा हो चुका है। सैलानियों को टारगेट करने का प्रयास जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया है। कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, वहां के लोगों की जो अर्निंग है, क्योंकि टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, और टूरिज्म को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक प्रयास पाकिस्तान का और आतंकियों का हो सकता है। पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। हाँ। मगर काफी अरसे के बाद, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर आप देखें तो शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी पिछले साल जो है वो कश्मीर में देखे गए। मगर आज अचानक से ये जो हुआ है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता जो है वो खड़ी कर दी है। और जानकारी के मुताबिक जो है ये घटना जो है वो पहलगाम का बेसन इलाका पड़ता है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अब वहां पर ऑपरेशन को लॉन्च किया है। आपने बताया कि पहलगाम में बेसरन घाटी के ऊपर का ये इलाका है, ऊपरी इलाका है, जहां पर ये पर्यटक मौजूद थे। हमलावर कितने की संख्या में थे? ये आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है? हमला करके क्या ये आतंकी फरार हो गए? इन सभी बातों का जवाब दीजिए अजय। और ये जो ग्रुप था सैलानियों का, उनकी संख्या क्या थी? देखिए रचना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 हमलावर जो हैं ये हो सकते हैं जिन्होंने अचानक से फायरिंग कर दी, क्योंकि टूरिस्ट जब जाते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी सुरक्षा, ये कहेंगे कि अपने उस इलाके का आनंद लेने के लिए जाते हैं, उस कश्मीर की खूबसूरती को जो है वो देखने जाते हैं। तो ऐसे में वो शायद इस चीज से बेखबर थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और खासतौर पे कश्मीर में शांति का सबब जब से लगातार बना हुआ है और पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार इस तरह के प्रयास कर सकता था, इस चीज की आशंका पहले से थी। और अभी जो ताजा जानकारी है, बेसरन का ये इलाका है जहां पर फायरिंग की घटना हुई है। अब कितने सैलानी वहां पे थे, कितने एग्जैक्टली जख्मी हुए हैं, इसमें औपचारिक अभी ऑफिशियल कोई फिगर नहीं आया है, मगर ये खबर जरूर आई है कि बेसरन इलाके में जो टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है वहां पर सैलानी गए हुए थे और वहां पर खुले में जो सैलानी थे उन पर फायरिंग की गई है, और जिसमें कुछ सैलानियों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। और लगातार अब उस पूरे इलाके में जो है वो
सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को जो है वो डिप्यूट किया गया है ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सके और आतंकी अगर वहां पे हैं तो उनको भी मार गिरा सके। ये तो बड़ी चिंता की बात है। आपने बताया कि सीधे तौर पर अब जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है, ये जाहिर सी बात है, ये कई बार उजागर हो चुका है कि सीमा पार बैठे हुए दहशतगर्दों को ये तस्वीर आज की पसंद नहीं आती, अमन चैन पसंद नहीं आता और इसीलिए खौफनाक साजिशें होती हैं। और जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में जो आज विकास देखने को मिल रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका सैलानियों की होती है और इसीलिए सैलानियों में खौफ पैदा करने के लिए ये आतंकी हमला हुआ। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, जैसे अभी अजय बता भी रहे थे, हाल फिलहाल में ऐसी घटना नहीं सुनने को मिली थी। एक लंबा अरसा हो गया कि सैलानी वहां सेफली घूमते थे बिना किसी चिंता के, लेकिन सैलानियों को निशाना बनाना, आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया, इसे कैसे देखेंगे आप? रचना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद आतंकियों के जो इनके हैंडलर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको यह पसंद नहीं आ रहा कि कैसे पिछले साल समर सीजन में जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ सैलानी पहुंचे थे। तो शायद अभी वहां पर टूरिस्ट सीजन चालू हुआ है। अप्रैल के महीने में टूरिस्ट सीजन जैसे चालू होता है तो बड़ी संख्या में सैलानी पहलगांव जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं। पहलगांव से जो अमरनाथ यात्रा वाला रूट है वो भी चालू होता है। तो शायद जो इनके स्लीपर सेल्स थे उनको इंडिकेशन दिया गया है इनके हैंडल्स द्वारा, जो कि पाकिस्तान में एलओसी के उस तरफ बैठे हुए हैं, कि अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों को शुरू कर दो, ताकि जो भारत में बाकी लोग हैं जो कि आने वाले अप्रैल और मई के समय में जो टूरिस्ट भारत के अलग अलग कोने से कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, वो कश्मीर जाने के अपने प्लान को कैंसिल कर दें। वहां पर जो ये आतंकवादी कार्रवाई हुई है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है आसपास के जो गांव में जो स्लीपर सेल्स हैं। होता यह है कि हर गांव में दर्जनों लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन एक तो इक्का दुक्का एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान की शह पर, आईएसआई की शह पर कई बार उनसे पैसे लेकर भी इस तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। जब बर्फ पड़ जाती है ऊंची ऊंची चोटियों पे, तो ये आतंकवादी ऊंचाइयों पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि बर्फ पिघल गई है तो ये आतंकवादी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये टाइम चुना गया है, ये टाइम चुना गया है जब गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और अब आज के मुकाबले में ज्यादा संख्या में आने वाले वक्त में अजय लोगों का यहां पर जाना होगा। एक तो हम जम्मू कश्मीर जो विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, एक पाक अधिकृत कश्मीर है जहां पर हम देखते हैं लोग रोजी रोटी के संकट को देख रहे हैं। इस बीच जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, जान ले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पर्यटकों पर हमले की खबर है। पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाई हैं। 2 सैलानी ऐसे हैं जिनके जख्मी होने की खबर है। हालांकि ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है, जैसे अब अजय ने कहा इनिशियल स्टेज है, कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर, तो अभी 2 का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और जम्मू कश्मीर पुलिस अब लोगों को सेव करते हुए वहां पर इंतजाम और ज्यादा कड़े करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ये भी कह रही है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ है हमला। अजय, ये बिल्कुल मुफीद वक्त लगा आतंकियों को कि आज ये दहशत पैदा कर देंगे तो आने वाले वक्त में जो सैलानी आने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अपना प्लान कैंसिल कर दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास, भारत का विकास ही तो नहीं देखा जाता पाकिस्तान से। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला हुआ है, पहले मैं आपको बता दूं जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जख्मी जो लोग हैं या फिर कैजुअलिटीज की जो फिगर है वो ज्यादा हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि खुले में जो सैलानी है वहां पर आनंद ले रहे थे, कश्मीर की खूबसूरती का, बेसरन को देख रहे थे, वहां के फोटोग्राफ्स खींच रहे थे, मगर अचानक से फायरिंग के बाद जो है वहां जो संख्या जख्मी जो हुए हैं उनकी ज्यादा हो सकती है और आपको बताना पड़ेगा पूरे इलाके में जो ऑपरेशन को तेज किया है। मगर आपको बता दूं कि जो इलाका है पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अब वहां पे भेजा गया है ताकि किसी भी तरीके से वहां पर आतंकी जो मौजूद है जिन्होंने फायरिंग की है उनको जो है कहीं ना कहीं घेरा जा सके, उनको मार गिराया जा सके और उसके साथ साथ जो सैलानी जख्मी हुए उनको वहां से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और जो ज्यादा जख्मी हैं उनको जो है वो एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर जो सिकिम्स वहां पे हॉस्पिटल है सोरा में, वहां पर भर्ती करवाने के लिए जो है वो निकाला जा रहा है। मगर जिस तरीके से हमला हुआ है, आतंकी कहाँ थे, कहाँ से निकल कर अचानक से आए, कैसे उन्होंने फायरिंग कर दी, ये बड़ा मामला है और उसी के कारण जो है
कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है कि वहां पर जो लोग हैं अभी वो उनको निकालने के लिए क्या जो है वो सुरक्षा बलों के जवान जो है वो कर रहे हैं। आपने बताया कि ये चिंता वाली बात है कि 2 सैलानियों के जो जख्मी होने की खबर है, ये संख्या बढ़ सकती है और ये ज्यादा हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ ग्रुप में सैलानी थे, यानी कि एक भीड़ थी ग्रुप में और उसी ग्रुप पर आतंकियों ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। मेजर शाह, ये बड़ी चिंता वाली बात जम्मू कश्मीर से सामने आई है, पहलगाम, जहां पर सैलानियों के ग्रुप पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ये बहुत चिंताजनक की बात है, क्योंकि पहलगाम में ऐसा हुआ है। पहलगाम बल्कि एक जगह ऐसी है जहां पर लोग टूरिस्ट बहुत आते हैं, फिल्म की शूटिंग होती है। हम खुद वहां पे मौजी की शूटिंग पहलगाम में करी हमने, और यहाँ पर जब आतंकवाद होता है तो ये चिंताजनक बात है बिल्कुल। अब ये कब कैसे कहाँ पे आए, पूरा ये देखना पड़ेगा, और इनको ये सुरक्षा बलें जो हैं इनको नहीं बख्शेंगी, ये बात की गारंटी है, मुझे मालूम है ये बात। ये जो उग्रवादी है यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। सुरक्षा बलों के पास इतना नेटवर्क है, इतना ताकत है, इतना हथियार है, इतना इंफॉर्मेशन है कि वो इनको बच के वहां पे जाने देगी। अब जो ये नुकसान करने के आए थे, देखिए हम लोग अक्सर ना ये लोग प्लान करते हैं, सुरक्षा बले जो है वो इनके नापाक मंसूबों पे पानी फेर देती हैं। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि इनके पास अब बहुत से और प्लान होंगे, हमने इनके प्लान रोके हैं। तो यहाँ पर क्या और भी बड़ी इनकी मंशा होगी। मैं तो कहूंगा कि सुरक्षा बलें बहुत ही अपना काम अच्छा काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। सुरक्षा बलें जो अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर दूर इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, अपने परिवार से दूर, छुट्टी नहीं मिलती टाइम वक्त पे, वहां पर इनसे हमारी हिफाजत कर रही है ताकि हम लोग अब चैन से सो सके। तो देखिए बिल्कुल ये ठीक जो कहा आपने, सुरक्षा बल किसी भी तरीके से आतंकियों तक पहुंचेंगे, उन्हें ढेर करेंगे। और देश भर में अब तो ये मांग उठ रही है कि बदला जरूर लिया जाए आतंकियों की इस कायराना हरकत का। अजय, आप वक्त वक्त पर बताते रहे कि एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, और ये ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़े। आपने ये भी बताया कि कैसे सीमा पार 100 से 150 आतंकी तैयार बैठे हैं नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए। क्या यही वक्त ठीक लगा? क्या ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ होगा? क्या इसमें लोकल सपोर्ट भी हो सकता है? क्या कुछ जानकारी और इन आतंकियों को लेकर? देखिए रचना, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी इस वक्त मौजूद हैं, उन आतंकियों के पास कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है, तभी वो इस लंबे समय तक यहाँ सरवाइव करते हैं। जब भी उन्हें कहीं अटैक करना है वो अटैक करते हैं, ये तमाम चीजों को जो है वो करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि ये आतंकी जो यहाँ छुपे हैं अभी ये कहाँ से पहुंचे, यहाँ पे कौन लोग थे इसके पीछे, इस चीज को लेकर जांच होगी। मगर पहली प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों की है वो यही है कि यहाँ पर छुपे आतंकियों को मार गिराया जाए, और वहां पर लोग अगर कोई जख्मी हैं या अभी भी फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। दूसरी अहम चीज की अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं, उन अभियानों में देखा गया है कि ये आतंकी जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस इलाके में छुपते हैं, और उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिलता है, जब भी उन्हें डायरेक्शन मिलती है, वो आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इस चीज की शंका है कि इस बार भी आतंकियों की तरफ से इसी तरह की कोशिश की गई होगी, और आतंकियों ने इस इलाके में सुरक्षा बलों की जवानों को निशाना बनाने के बजाय सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढा, और जो टूरिस्ट थे, जो मासूम लोग वहां पे कश्मीर में खूबसूरती देखने के लिए गए थे, कश्मीर में अपने छुट्टियों के लिए गए हुए थे, उनको निशाना बनाया है ताकि वो वहां पर हिट करें और वहां से भाग सके। क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान को कि वहां पर मासूम लोगों को निशाना बनाएंगे तो इससे ज्यादा नुकसान जो है वो सरकार को कर सकते हैं, ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। अच्छा, क्या सेना के जरिए, पुलिस के जरिए किसी भी तरीके से कोई नोटिफिकेशन, कोई इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं क्या अजय? देखिए अभी ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, मगर इस चीज का अलबत्ता ये जरूर रहता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी को लगातार देखा जा रहा है। मगर सैलानी जम्मू कश्मीर में आना बंद हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाहता है। और अगर आप इस बार देखें तो पहलगाम तो एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां हर कोई जाना चाहता है। तो ऐसे में ऐसी कोशिशें करना, इस तरह से कोई जो एडवाइजरी थी वो भी खास नहीं थी, मगर इस चीज का इनपुट जरूर था कि आतंकी किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खैर अब
ये वाकया हो चुका है। सबसे पहले सुरक्षा बलों की तरफ से उन यात्रियों को जो वहां पे आए थे उनको वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को जो है वो सुनिश्चित किया जाए और जो आतंकी मौजूद हैं उनका सफाया किया जा सके। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं और जम्मू कश्मीर की अलग अलग खूबसूरती को निहारते हैं, वहां पर वक्त बिताते हैं। अजय बता रहे हैं कि ऐसे ही सैलानी थे जो बेसरन के ऊपरी इलाके में मौजूद थे। पहलगाम में यह घटना घटी है और पूरा ग्रुप में ये सैलानी थे जिस वक्त आतंकी आए और इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। कितनी देर पहले की अजय ये घटना है और अमूमन अगर देखें रोजाना बेसिस पर कितने लोगों की मौजूदगी रहती है इस तरह के इलाकों में सैलानियों की? देखिए कश्मीर में इस वक्त क्योंकि छुट्टियों का सीजन, एग्जाम जो है वो खत्म हुए हैं, तो टूरिस्ट जो छुट्टियों के सीजन में जो है उससे पहले भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि जब छुट्टियां पड़ती हैं तब बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। तो ऐसे में हर जगह पर अगर आप देखें तो इस समय जो है वो टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग का इलाका है, श्रीनगर में डल लेक का इलाका है या बाकी डेस्टिनेशन हैं। तो ऐसे में सैलानियों का नंबर जो है वो लगातार बढ़ता रहता है और आने वाले दिनों में ये नंबर जो है और बढ़ने वाला था। मगर आज अचानक से जब ये वाकया हुआ है उसके बाद यकीनन सुरक्षा बल जो है उसी ऐसे इलाकों में जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कम हो सकती है वहां पर कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट को जरूर कम करेंगे, उनको सुनिश्चित करेंगे और टूरिस्ट को जो है कहीं ना कहीं गाइड करेंगे कि किन किन इलाकों में जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अमूमन इस तरह की एडवाइजरीज पहले भी रहती हैं। इस तरह की एडवाइजरी जारी हो सकती है और जो सैलानियों की सुरक्षा है, जो सिविलियंस की सुरक्षा है, वो प्राथमिकता है पुलिस के लिए भी और सेना के लिए भी। अजय, एक बात और बताइएगा, जब भी इस तरह की नाकाम कोशिश होती है, यहाँ तो हमला हो गया है, जब भी आतंकी इस तरह की किसी भी कोशिश में होते हैं, अंजाम देने के इरादे से आते हैं, या तो अंजाम दे देते हैं या अंजाम अगर नहीं दे पाते हैं तो भागकर फॉरेस्ट एरिया में छिप जाते हैं। आप बताते हैं ना कि संदिग्धों को देखा गया, फिर सर्च ऑपरेशन चलते हैं। क्या आसपास ऐसा ही फॉरेस्ट एरिया है कि आपने कहा 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, भागे तो उसी तरफ होंगे ना जहां छिप सके? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में एक चीज देखी गई है कि आतंकियों की कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से वो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग कर सके। और इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि पाकिस्तान, अगर आप देखें तो पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति को भंग करेंगे तभी पाकिस्तान सुर्खियों से बाहर निकलेगा। अगर आप देखें तो जिस तरीके के हालात बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हैं और वो हालात जो हैं वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे, दुनिया को रास नहीं आ रहे और पाकिस्तान की मंशा यही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति हो और वो जम्मू कश्मीर की अशांति को जो है दुनिया देखे, ना कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को। आपने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों का जिक्र किया, यूके देवनाथ सर, आपने अलग अलग डिस्कशन में, अलग अलग शोज में हम पाकिस्तान की स्थिति का एक तरीके से आकलन करते हैं, बताते हैं पाकिस्तान अपनी फजीयत से अपनी बर्बादी को तो संभाल नहीं पाया, यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ में लगातार साजिशें बुन रहा है, जिसमें से एक तो ये भी दहशतगर्दी है ना जो अभी लोगों में फैलाने की कोशिश की है। रचना, पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी रूलिंग इलीट जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है तो जो पाकिस्तान की आम आवाम है, पाकिस्तान की भोली भाली जो जनता है, उनका ध्यान किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। अभी खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के रोज हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान के दूरदराज के क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर दबाव आ रहा है कि क्या ना सिर्फ पीएमएल-एन के जो लेजिस्लेचर हैं वरन पीटीआई के जो दूसरे लेजिस्लेचर हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि पाक की फौज फेल क्यों हो रही है। ऐसे में उनका एक स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होता है कि हिंदुस्तान में या जेएनके में कहीं पे एक धमाका करा दो, एक टेरर एक्टिविटी करा दो। इससे उनको 2 फायदे होते हैं, एक तो वो आम जनता का ध्यान भटका देते हैं, दूसरी चीज ये होती है कि उनको अपने हायर अप से शाबाशी भी मिल जाती है। पाकिस्तान से जो ये उनकी बॉर्डर एक्शन टीम है, ये एलओसी के उस पार कम से कम 6-7 जगह पर एक्टिव रहती है। जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो ये बैठ के जो टीम है ये 1-1, 2-2 करके इन आतंकवादियों को घाटी में पुश कर देती है, खासतौर से रात के अंधेरे में। होता यह है कि इनके वहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं वो इन बाहर से आए हुए भाड़े के आतंकवादियों को रहने की जगह दे देते हैं, खाना मुहैया करा देते हैं और लोकल सिम कार्ड भी कई बार दे देते हैं।
लेकिन ये बच नहीं पाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। रचना, मैं आपको बता दूं कि वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि जैसे ही ये हमला होता है, तुरंत वहां पर आसमान में ड्रोन को लॉन्च किया जाता है। ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी जाती है, खासतौर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जितनी पगडंडियां हैं, ट्रैक्स है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर ना सिर्फ रिकॉग्निशंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं, वरन हर हेलीकॉप्टर में 4, 6 या 8 कमांडो अब बैठे रहते हैं। यानी अगर उनको आतंकवादी क्लियरली दिख जाते हैं तो ये भी सुविधा है कि हेलीकॉप्टर एक क्लियर पैच में लैंड करके या रेपलिंग यानी रस्सी के सहारे इन कमांडोज को जमीन पर उतार दे, ताकि ये कमांडो जो है या तो आतंकवादियों को घेर लें या कम से कम उनको ट्रैक कर सके, उनकी और इस तरह की कोशिशें तो अभी भी हो ही रही होंगी। लेकिन मेजर शाह, ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान सोचता है हम तो बर्बाद हैं, तुम्हें भी करेंगे, या फिर कह लीजिए कि हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी साथ में डूबेंगे, ऐसी कुछ कोशिशें होती हैं। मतलब अपनी परेशानियां दूर होती नहीं, अपनी चीजों से निकल नहीं पाता पाकिस्तान, और भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिश। बिल्कुल रचना जी, देखिए पाकिस्तान जो है वो बर्बाद तो वैसे ही है। वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से। तो पाकिस्तान तो बर्बाद वैसे ही है, और तो फिर वो देखता है कि भाई यहाँ अब उनका होल एंड सोल फोकस, एनर्जी, मोटिव है कि कैसे हिंदुस्तान में अमन चैन ना हो। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जो इतना थर्ड रेट घटिया बयान देते हैं। हमारे इंडियन आर्मी के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो जगह बहुत वायरल भी हुआ था, लोगों ने देखा उनका जवाब। तो देखिए ये पाकिस्तान जो है बाज कभी नहीं आएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हो सकता है कि प्यार से बात करेंगे, विनम्र से बात करेंगे, हो सकता है कि सुधर जाए, ये कभी नहीं सुधरने वाला है। कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो ये हम अगर आशा करेंगे कि भाई पाकिस्तान से एक दिन हिंदुस्तान की दोस्ती होगी, अमल चैन होएगा, ये नहीं होने वाला है। एकदम ठीक आपने कहा। पाकिस्तान को लेकर अगर ऐसी सोच है भी तो सोच को तो अलग रख देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। अच्छा अजय, अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे थे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान का भी तो यही हाल है, बात नहीं होगी, अब तो एक्शन की जरूरत है। देखिए, मैं एक चीज बड़ी साफ कर दूं आपको कि जिस तरीके से रचना ये घटना हुई है, अगर मैं आपको बता रहा हूं, जो सूत्र बता रहे हैं, अगर खबर सही है और वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ पर्यटकों का, तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की शांति का दौर जो है उसे खराब करने का पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें लगातार हुई हैं, ऐसी ही कोशिश एक बार फिर से टूरिस्ट जो सैलानी हैं, जो मासूम हैं, जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक प्रॉफिट दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, उनकी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अगर उनको निशाना बनाया गया है तो सेना कहीं भी छुपे होंगे आतंकी उनको मार गिराएगी, और इसका खामियाजा दूर तक पाकिस्तान को भुगतना होगा। और पाकिस्तान को याद करना होगा कि जैसे उसने पठानकोट में अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ, उसे याद करना होगा जब पुलवामा में बस पर हमला हुआ था तब क्या हुआ था। और अब अगर पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाकर, मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा, तो इसमें पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक्शन की मांग इसलिए भी अजय ज्यादा हो रही है, जैसे आपने कहा बेगुनाह और मासूम लोग हैं, और ये जो हमला है ये बाकी घटनाओं से अलग है। अलग इसलिए भी है कि इससे पहले क्या होता रहा, टारगेट किलिंग में बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया, या फिर उनका धर्म देखकर निशाना बनाया गया, या फिर सेना को बार बार टारगेट किया जा रहा था। लेकिन ये वो लोग थे जो वहां की वादियों में वहां की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए गए थे, परिवारों के साथ में गए थे। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि ये जो लोग जख्मी हुए हैं कितने संख्या में है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, कौन है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, इस बीच मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग रोहित पुनेठा भी जुड़ गए हैं, जो कि न्यूज रूम में इस वक्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, ये बहुत हैरान करने वाली घटना है, और ये तब हो रहा है जब गर्मी की छुट्टियां नजदीक हैं। आप भी कह रहे थे कि परिवार के साथ में जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमने, प्लान कर रहे हैं। देखिए रचना, बड़ी हैरानी हुई मुझे मतलब इस घटना को सुनकर, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि वहाँ पर जो आतंकी हैं वो जो लोकल लोग हैं उन पर अटैक्स वगैरह करते हैं, या फिर वो उनका जो एक लड़ाई है वो सेना के साथ चलती है। लेकिन पर्यटकों को लेकर इस तरह की कम घटनाएं सुनने को मिली हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लगभग यही वक्त था पिछले साल का जब पहलगाम में 18 मई को एक अटैक हुआ था, और तब भी 2 पर्यटक घायल हुए थे। लेकिन वो जो घटना लास्ट ईयर हुई थी 18 मई 2024 को, वो पर्यटकों पर हुए हमले की
7 साल बाद हुई घटना थी। यानी कि उससे पहले 2011 में इस तरह का हमला हुआ था और उसके बाद माफ कीजिएगा 2015 के आसपास 16 के आसपास एक अटैक हुआ था और उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद लास्ट ईयर अटैक हुआ और अब फिर से पहलगाम में इस तरह का अटैक हुआ। दरअसल वहाँ पर है क्या, क्योंकि मैं वहाँ जम्मू कश्मीर गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ जाकर जो चीज़ समझने को मिली वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो जरिया है वो पर्यटन है और इस तरह की चीज़ें होती है कि एक लोकल सपोर्ट रहता है आतंकियों के पास, तभी वो ग्रो कर पा रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए एक अनसेट ट्रीटी वहाँ पर रहती है कि भाई आप पर्यटकों को कुछ नहीं करोगे, इसलिए पर्यटक फ्री होकर वहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, उन पर किसी भी तरह का अटैक्स नहीं होता है। लेकिन अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ये वाकई में चिंताजनक है। लास्ट ईयर एक पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें राजस्थान से आए हुए 2 पर्यटक थे, उन पर अटैक किया गया था, गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी और बड़ी गंभीर रूप से वो लोग भी घायल हुए थे। अब उसके 1 साल बाद लगभग, अब देखिए वही टाइम है, अभी अप्रैल लास्ट चल रहा है, वो मई का टाइम था, तो 1 साल बाद इस तरह की घटना होती है, तो ये चिंताजनक है। और अगर इस तरह की चीज़ें फ्रीक्वेंट होंगी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी एक बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि पर्यटक के आधार पर ही जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो टिकी है। आय का मुख्य जरिया वहाँ पर यही है, टूरिज्म है, पर्यटक हैं। अगर इस तरह की फ्रीक्वेंट घटनाएं वहाँ पर होती हैं तो फिर एक बड़ी चिंता की बात है। इस जहाँ तक इस आतंकी वारदात की बात है, इसके बारे में अभी तक की जानकारी है वो यही है कि एक ग्रुप था जो कि बाहर से यहाँ घूमने आया हुआ था, क्योंकि पहलगाम एक बहुत जानी मानी टूरिस्ट प्लेस है और जो भी श्रीनगर आता है वो पहलगाम ज़रूर जाता है घूमने के लिए, क्योंकि श्रीनगर से बहुत दूर है नहीं पहलगाम, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जाते हैं। ट्रैकिंग के लिए ये लोग वहाँ पर गए थे, ट्रैकिंग वहाँ पर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ आतंकियों ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिसमें कुछ पर्यटक घायल हुए हैं। पहले 2-3 के घायल होने की खबर मिल रही थी, अभी 7 से 8 पर्यटक घायल हैं, इस तरह की जानकारी वहाँ पर मिल रही है। हालांकि सेना अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूँगा और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अजय जांडियाल भी साथ में हैं, कि अगर इस तरीके से आतंकी पर्यटकों पर अटैक करेंगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो पर्यटन है वो मेन है, बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि पर्यटन वापस पटरी पर लौटा, 370 वहां पर रिवोक किया गया था, उसके बाद काफी कुछ चीजें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था कि इंसिडेंट्स। रोहित टाइमिंग भी तो देखिए, ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड चल रहा है, अब मई जून की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में सैलानी अभी जाने थे और उससे ठीक पहले प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, आम लोगों पर, सैलानियों पर निशाना बनाकर जो यहाँ घूमने के लिए गए थे। जब हम अपनी डिबेट्स भी करते हैं, पाकिस्तान के हालात पर बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। वहां पाक अधिकृत कश्मीर की आप हालत देख लीजिए, कैसे लोग सड़कों पर हैं, बुनियादी सुविधाएं उनके पास नहीं, और यहां जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है। जैसे आपने कहा, जो मेन जरिया है वो यहां का पर्यटन है, ऐसे में वहां चोट की है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो और सबसे ज्यादा दर्द हो। बिल्कुल, देखिए रचना, आज सुबह की मैं बात बताऊं तो आज सुबह भी हम एक डिबेट कर रहे थे पीओके को लेकर। पीओके एक नेता हैं, वहाँ की एक पार्टी के पीओके के नेता हैं, अजमल रशीद उनका नाम है। वो इसी बात को लेकर पाकिस्तान को घेर रहे थे कि देखिए हमारी सेना यहाँ पर मौज करती है, पाकिस्तानी सेना अय्याशबाज है और पीओके में जो रह रहे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके जो बच्चे हैं उनके हाथ में ज़बरदस्ती बंदूकें थमाकर उनको जो पाकिस्तानी सेना है वो आतंक का रास्ता वहाँ पर दिखाती है। और इस बात को लेकर उन्होंने खुद इस बात को उजागर किया था कि पाकिस्तान में आतंक किस तरीके से फल फूल रहा है और वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की। तो अपने देश में इस तरह की परिस्थिति है कि लोग वहां पर खुलेआम अब कहने लगे हैं, सेना का नाम लेने लगे हैं। 4-5 दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी शहबाज सरकार को लेकर बड़ा बहुत तीखा अटैक किया था, सेना को लेकर अटैक किया था। पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि शहबाज सरकार और सेना इस तरह की हरकत अगर करेंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, फिर उसके बाद वो कहते हैं 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो अपनी चीज़ों को आप देखिए कि वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। लगातार सरकार और पब्लिक के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान से आप जूझ नहीं पा रहे हैं। अभी आप तालिबान गए थे ये एक टोकरा फैलाकर वहाँ पर कि भाई तालिबान हमको टीटीपी के हमलों से बचा ले, तो उसमें भी अब खबर आ गई है कि इशाक डार को खाली हाथ लौटा दिया वहाँ से तालिबान ने कि हम आपकी टीटीपी से रक्षा नहीं करेंगे। तो वो देश जो कि ये दिखाने की कोशिश करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि भाई हम आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की आतंकी घटनाएं अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो फिर यानी हम कह सकते हैं रोहित कि खार खाया हुआ पाकिस्तान जो चौतरफा निराश है, अपने ही अंदरूनी मसलों से वो पार नहीं पा रहा, वो
वो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लानिंग करता है, उसी पर काम करता है। और इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके तो सही। अच्छा, वो तस्वीर भी सामने आ गई है जहां हमला हुआ है, वहां का ये वीडियो है। बैसरन घाटी में ऊपरी हिस्सा, और जैसा भी रोहित बता भी रहे थे कि वहां पर ट्रैकिंग के लिए लोग पहुंचते हैं। अजय ने यह भी बताया इनिशियल स्टेज में ये संख्या कम है, ज्यादा बढ़ सकती है। तो रोहित ने अपडेट किया है 7 से 8 लोग अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये कौन है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और आप देखिए गाड़ियों की तादाद किस तरीके से है, भीड़ किस तरीके से है। और यहां सैलानियों का एक ग्रुप था जिस पर यह हमला हुआ है। जहां हमला हुआ उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है और उसी जगह का ये वीडियो बताया जा रहा है। आतंकी आए, 2 से 3 की संख्या में आए, सैलानियों पर हमला किया, गोलियां बरसाई और फिर वहां से भाग गए। यहां जो सुरक्षा बल थे वो तुरंत हरकत में आए और वहां से सैलानियों को सेफ्टी के साथ में बाहर निकालते हुए, यानी कि वहां से सेफ एरिया में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा शेकी तस्वीरें हैं, थोड़ा सा ये हिलती डुलती सी तस्वीरें हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल दिखा उस टाइम पे जिस टाइम पर फायरिंग होनी वहां पर शुरू हो गई। यानी सैलानियों को निशाना बनाकर जब आतंकियों ने फायरिंग की, वहां लोग डर गए, घबरा गए। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल था और उसी दौरान की पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं जो अब हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और यह स्थिति को बताने की कोशिश भी कि आखिर कैसे लोग शांति से सुकून के साथ वहां घूम रहे थे, लेकिन आतंकियों ने वहां सैलानियों को निशाना बनाया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में एके सिवाच सर भी जुड़ गए हैं। एके सिवाच सर, सैलानियों को निशाना बनाया गया, इससे ज्यादा कायरता और क्या होगी? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है, पाकिस्तान बुखला गया है। पाकिस्तान को लगता है कि अमन और शांति का दौर आ रखा है जम्मू और कश्मीर में। स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से जब से एब्रोगेट हुआ 2019 के बाद, आप देखें ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और फिर असेंबली इलेक्शन हुए। और आप देखो, आप वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया। IIM कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती। रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है। अगर आप देखें वहाँ पर एयर फेयर इतने ज़्यादा हो रखे हैं श्रीनगर के, और होटलों में जगह नहीं है, फिर भी लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो बहुत ही सुंदर जगह है। और टूरिस्ट जाने से वहाँ की जो इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोकल आदमियों की इकॉनमी बड़ा फायदा होता है। और ये जो पहलगांव है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। पहलगांव जो है, अमरनाथ यात्रा को जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो साउथ जो वैली में है, जो साउथ कश्मीर में है, वो पहलगांव है जिसमें 6 दिन लगते हैं, और बाल्टाल है नॉर्थ कश्मीर में जिसको 4 दिन लगते हैं। तो क्यों इसको, क्या यह सोची समझी साजिश के तहत ISI ने किया है? ये टूरिस्ट को हिट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हो रहा है। क्या वजह हो सकती है, इसको देखना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये जो किया है ये कायरता है, और कहीं पाकिस्तान डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन। वो 2 रीजन है। एक तो जहां पर POJ में लोग आवाज उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत में मिलें। वो कह रहे हैं कि आपने हमको झूठ बोला, भारत के अंदर अमन और शांति है, जबकि POJ में खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। चाहे मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, झांगड़ हो, कोटली हो, दादनियाल हो, बाग हो या पाकिस्तान वाला पुंछ है, लोग सड़कों पे है, चक्का जाम और शटर डाउन है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान बुखला गया। और ये भी है, बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो हमले कर रही है, वो भी इनको बहुत परेशान कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान की ISI। तो ये जो 2 टूरिस्ट पे हुआ है, इसको अभी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है, ऑल आउट ऑपरेशन बहुत चला हुआ है। और ये जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से चल रहा है, एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, आतंकी आए दिन ढेर हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन। और ये जो उस जगह की तस्वीर है, ये बता रही है कि कैसे सैलानी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। और ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिस वक्त फायरिंग हुई और वहां सुरक्षा बल के जवान तुरंत एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद तुरंत वहां से सैलानियों को निकाला। आप सभी मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं, ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल हैं, रोहित मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, बड़ी खबर है, बड़ी खबर का अपडेट लेकर लौट रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान का